हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कम्पिटिटिव टेक यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूपीएसएससी का लॉ सबऑर्डिनेट का प्रीवियस ईयर पेपर। उसमें जो जीएस के जो क्वेश्चन आए थे उसको आज हम सॉल्व करेंगे। अभी यूपीएसएससी का मेंस आने वाले लॉ सबऑर्डिनेट का, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेंस का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसे अपलोड करूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर टूल्स यानी कि कंप्यूटर्स के बारे में। जो पहले मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बता दूं, यूपीएसएससी में जो है जो 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, तो उसमें से जो नॉर्मली जो आते हैं इजी लेवल के आते हैं, थोड़े से आउट ऑफ ट्रिक के आते हैं। तो इसमें चलिए अब शुरू करते हैं हम। जो पहला क्वेश्चन है आप उसमें स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर टूल्स सच एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आर प्रोडक्ट ओन्ड बाय विच ऑफ दिस कंपनी। तो इसका जो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है माइक्रोसॉफ्ट है, सी। और बाकी जो ऑप्शन में दे रखा था इंटेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, तो इसका आंसर है आपका सी। जो अगला क्वेश्चन है उसमें है टिमोथी डोनाल्ड कुक, प्रॉपर्ली नोन एज टिम कुक, इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ विच ऑफ दिस कंपनी। तो इसमें जो ऑप्शन में आपको दे रखा है वो है गूगल, ट्विटर, अमेजोन, एप्पल। आप कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर दीजिए। मैं अभी 5 मिनट का पॉज लेता हूँ। तो जो इसका आंसर है वो है एप्पल। जो अगला क्वेश्चन जो है जो आया था पेपर में वो है इन द कंटेस्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देयर इज अ फीचर कॉल्ड गेट अ मार्जिन, व्हाट इज फीचर यूज फॉर। इसको एक बार मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के संबंध में गेटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा तो उसमें ऊपर से जो एक मार्जिन लाइन की वो दे रखा होता है, तो उसका जो नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो डॉक्यूमेंट्स को बेटर बाइंडिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो इसको बी में दे रखा है। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका ऑप्शन बी जो है सही है। हिंदी में जो है बेटर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए, प्रबंधन के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, जो है 29। अब ये जो 29 क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो कि यूपी के जो बॉर्डर है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ लगते हैं, कौन कौन से बिहार के साथ लगते हैं, कौन से मध्य प्रदेश के साथ और बाकी स्टेट के साथ जहाँ से बॉर्डर लगता है यूपी का। तो इसमें जो आप क्वेश्चन जो था, विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट से द इट्स बॉर्डर विद नेपाल। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। जो इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो है पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, महाराजगंज। जो इसका आपका जो आंसर है, इसको पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ ये लगता है। इसमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है लगती है नेपाल के बॉर्डर के साथ यूपी की, जो है पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजपुर। 7 डिस्ट्रिक्ट एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजपुर। जो इसमें यानी कि मैंने 7 डिस्ट्रिक्ट लिए, इसमें सीतापुर का आपको कोई नाम निशान दिया गया होगा, तो इसका जो आंसर है सीतापुर जो है वो बॉर्डर से नहीं करता नेपाल से। मैंने यूपी का मैप डाल रखा है वीडियो में, तो आप उसको मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको मैप को अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। अगर आप यूपी का मैप पेपर कोई देना जा रहे हैं तो आपको मैप पता होना चाहिए कि कौन सा बॉर्डर कहाँ पे लगता है। जो अगला क्वेश्चन है 31 वो है विच ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लाइज ऑन द यूपी बिहार बॉर्डर। अब इसको भी आपको पता होना चाहिए कि यूपी का जो बिहार से जो बॉर्डर लगते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं। जो टोटल है ये भी 7 है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आता है कुशीनगर, महाराज महाराजपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली एंड सोनभद्र। 7 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। कुशीनगर, महाराजपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली एंड सोनभद्र। अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन में जो आपको दे रखा है बस्ती, बुलंदशहर, बांदा और बलिया। इसका जो सही आंसर है वो है बलिया। अगला जो क्वेश्चन है 31, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन आ गया था। इसमें जो क्वेश्चन है कि वे कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन पूरी पैदल तय की थी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के संबंध को नवीनीकृत करना था। तो इसका जो ऑप्शंस जो आपको दे रखे थे, चंद्रशेखर, एल के अडवाणी,
रामविलास पासवान और ऑप्शन डी बीपी सिंह। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो पद यात्रा से आप एल के आडवाणी को रिलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी पद यात्रा की है अपनी पॉलिटिकल जीवन में। तो इसमें लेकिन जो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रशेखर आज़ाद, सॉरी चंद्रशेखर। जो उन्होंने अपनी पद यात्रा स्टार्ट की थी वो करी थी 6 जनवरी से 25 जून तक कन्याकुमारी से राजघाट तक दिल्ली में, जो कि 25 जून को कंप्लीट हुई थी 1983 में। अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ये क्वेश्चन है, नेम द प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड द पार्लियामेंट दैट ही वुड इंप्लीमेंट द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन दैट इज डिक्लेरेशन ट्रिगर्ड द नेशनल वाइड प्रोटेस्ट इन इंडिया। जो मंडल कमीशन बैठा था जिसमें ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया गया था, ये कौन से प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था पार्लियामेंट में कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसमें जो ऑप्शन आपको जो दे रखे हैं, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर। जो इसका सही आंसर है वो आपको मिलेगा बीपी सिंह, बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को स्वाब नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। Which city in उत्तर प्रदेश is called सुहाग नगरी because it's famous for making glass finger? इसका जो सही आंसर है वो है फिरोजाबाद। जो ऑप्शन में बाकी दे रखे हैं, फिरोजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, तो आप फिरोजाबाद को टिक कीजिएगा। आप अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये बुक लिस्ट आती है, मैं उसकी वीडियो डालूंगा कि कौन सी सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है, उसकी मैं जल्दी एक वीडियो डालूंगा, तो वो एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होगी आपके लिए। जो अगला क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप यूपी से थोड़ा सा भी संबंध रखते हैं या तो आपको इसका आंसर पता ही होगा कि हु अमंग दिस फ्लोइंग लीडर्स इज आल्सो द हेड प्राइस्ट ऑफ द गोरखनाथ टेम्पल एंड मठ। जो निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो ऑप्शन में जो दे रखा है, उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री श्री रविशंकर, महेंद्र परमदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के सीएम भी हैं। जो अगला क्वेश्चन है, सारनाथ, द स्क्वायर प्लेस where the Lord Buddha delivered his first sermon is located very close to which of the cities? सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नजदीक स्थित है? तो इसको जो आपका जो ऑप्शन जो दे रखे, मथुरा, अयोध्या, झांसी, वाराणसी। आप एक बारी गैस कीजिए कौन सा शहर होगा। इसका जो सही आंसर है वो है डी, वाराणसी। वाराणसी से सारनाथ केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसके पास दिया गया था पहला सेंडमैन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ी नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर द डेलिबरेटली एम्ब्रॉयडर्ड द साड़ी कॉल्ड चिकनकारी साड़ीज? तो इसका जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज। अगर आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ। मुरादाबाद जो पीतल के लिए फेमस है, मेरठ जो है लकड़ी के लिए है, प्रयागराज धार्मिक सिटी है, तो लखनऊ जो है इसका सही आंसर है। नेम द पोएट एंड द सेंट हु रोट द रामचरितमानस अनदर वर्जन ऑफ द रामायण। वे कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का दूसरा एक संस्करण रामचरित लिखा था? रामचरित लिखा था, तो इसका जो सही आंसर है आपको पता होगा सबको, कालिदास, सॉरी तुलसीदास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आउट ऑफ कंटेस्ट बोल सकते हैं थोड़ा सा। जो अगला क्वेश्चन था, नेम द साउथ इंडियन किंग हु vanquished the forces of the Dutch East India Company in 1741 in the Battle of Colchester। हिंदी में एक बार मैं पढ़ देता हूँ। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलोचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? इसके जो आपको ऑप्शन जो थे, वीर पंडा कट्टाबोमन, ऑप्शन बी राजा राजा चोला, सी मठांडा वर्मा, ऑप्शन डी हैदर अली। तो इसका जो सही आंसर है जो कमीशन ने दिया था वो है मटांडा वर्मा। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हुई हो किसी नाम से तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है 39, नेम द फेमस वॉरियर बेगम फ्रॉम द प्रिंसिपलिटी ऑफ द अवध हु फॉट द ब्रिटिश एज द पार्ट ऑफ द 1857 म्यूटिनी। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो इसके जो ऑप्शन है, बेगम हजरत महल, बेगम रजिया सुल्तान, बेगम जहानारा, बेगम मेहर निसा। तो इसका जो सही आंसर है बेगम
हजरत महल, ऑप्शन ए। जो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी बाबर हैज रिटन इन ऑटोबायोग्राफी इन हिज नेटिव टंग चगताई तुर्गिक, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बुक। जो मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्गिक में अपनी आत्मकथा लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम है। तो इसका जो ऑप्शन जो दे रखे हैं, मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक, बाबर बिहा। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितने दिन की थी। जो ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार मुख्यमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। जो सबसे पहली बार जो उन्होंने बने थे वो 2 हफ्ते के लिए बने थे। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, नेम द सेलिब्रेटेड physician in the court of the king Bimbisara who was the personal physician of the Lord Buddha himself। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ऑप्शन में जो आपको दे रखा है, अजातशत्रु, बी सारिपुत्रा, सी जीवाका, डी राहुला खुद उनके बेटे का नाम था, अजातशत्रु राजा थे, जीवाका जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल है वैसे, अगर आपने इंडिया और बांग्लादेश का अगर मैच देखा होगा तो आप इजीली इसको बता पाएंगे। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द पोएम अमर सोनार बंगाल पेन बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमर सोन बंगला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट वॉज टैगोर फर्स्ट एवर पोएम, दिस पोएम वॉज लेटर अडोप्टेड बाय द बांग्लादेश एज इट्स नेशनल एंथम, सी द पोएम फेचेड द टैगोर नोबेल प्राइज, डी द पोएम वाज ए स्कूल प्रेयर एट द शांतिनिकेतन। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। अगर आप अभी देखेंगे जो बांग्लादेश अपना मैच खेल रही होती है तो उसमें ये गाना जरूर बजता है जब वो खेलने जा रहे होते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, India's first 5-year plan system was adopted from the Russia. Name the Russian leader who first implemented the 5-year plan approach in Russia। जो ये क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोनिड ब्रेजनेव, ऑप्शन डी निकिता क्रुश्चेव। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो फिर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है जोसेफ स्टालिन। उन्होंने सबसे पहले 5-year प्लान जो था वो 1928 में इम्प्लीमेंट किया था अपने देश यूएसएसआर में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, नियर विच यूरोपियन कैपिटल वुड यू फाइंड द पैलेस ऑफ वर्साइल। वर्साइल का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। तो इसको ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो है लंदन, पेरिस, रोम, ब्रुसेल्स। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखी हो या वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आपने ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में सुन रखा होगा कि जर्मनी ने वहाँ पे साइन की थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो जो ये है ट्रीटी ऑफ वर्साइल ये पेरिस के पास है और यहाँ पे जो है फ्रांस के पहले जो राजा रहा करते थे लुइस, तो वो इसी महल में रहा करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन 46, द टू फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज आर लोकेटेड इन विच कंट्री। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नामक किस देश में स्थित हैं। ऑप्शन में जो है फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी इटली। जो इसका सही आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम। जो ये दोनों यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड यानी कि यूके में स्थित है। और इसमें एक फैक्ट की बात यह है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक बार में दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने इस ईयर ऑक्सफोर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैम्ब्रिज के लिए नहीं कर सकते। इस वाइस वर्सा ऑल्सो अगर आप कैम्ब्रिज के लिए अप्लाई करोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा। यानी कि एक बार में आप दोनों यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वो है हाउ मेनी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। ऑप्शन में जो है
10, 12, 18, 25 आज की डेट में, जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो भारत में जो अभी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है वो है 18। ये टाइम टू टाइम के साथ अपडेट होता रहता है। आज की डेट में 18 है। अगला जो क्वेश्चन जो है, डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो इसका जो ऑप्शन जो दे रखे हैं, डंडेली वन्य रिजर्व अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। जो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटका। अभी आपने एक लेटेस्ट न्यूज़ देखी होगी, मीडिया में आई थी कि ब्लैक पैंथर नोटिस किया गया है भारत के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वो कर्नाटका में ही था। तो ये दोबारा से पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कोई भी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। In which of these hill station would you find the Chirappa waterfall, Potmedu, View Point and Patukkad waterfall? ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका जो ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है मुन्नार, ऊटी, कोडाईकनाल, यरकौड। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुन्नार। ये मुन्नार जो है वो केरल में स्थित है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The city of Venice, crisscrossed by canal and bridges, is located in which country? वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है वो निम्नलिखित किस देश में स्थित है? ऑप्शन में है डेनमार्क, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली। तो इसका जो सही आंसर है वो डी, ऑप्शन डी, इटली। दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए। टोटल 50 क्वेश्चन थे, तो जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा। और टोटल जो ये 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो इसके सारे एग्जाम में डालूंगा और मेंस का जो प्रीवियस ईयर का हुआ था वो भी डालने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ जल्दी ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को और लाइक भी इस वीडियो को। थैंक यू।